बहुत अंधभक्त देखता हूँ, कमेंट में मुझे बहुत गाली देते हैं। हाँ। लेकिन अंधभक्तों का क्या है, गाली वो भी नाम डाले देकर पैदा हुए हैं अंधभक्त भी। हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री तो अपनी माँ के पेट से नहीं पैदा हुए। हाँ, वो तो उन्होंने कहा, आपको पता है ना। और नाम डाले देकर धरती चीर के निकले। और इनके अंधभक्त गाली से पैदा हुए। उनके समर्थकों को ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या वजह है, क्यों लग रहा है आपको? अब मैं अकेला नहीं कहूँ, पूरा देश अंधभक्त कहता हूँ। क्योंकि उनको लगता है अंगूठा चूसने से दूध निकलेगा। मतलब अच्छे दिन आएंगे। अब कच्चे दिन में आ गए और बेरोजगारी से उनको भी बहुत सिर है। उठते बैठते दिख रहा है, लेकिन बता नहीं पाते अंधभक्त कि कितने कलवे छाप जवान गज गई। ये बात नहीं, जब उनको लगेगा तो वो सरकार को भी गिरा देंगे, जैसे कांग्रेस को हटाया। वो खुद गिरे क्लास दूसरों को गिराएंगे। तो अब प्रधानमंत्री गिरा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, जब वो गुजरात के सीएम थे तो क्या कह रहे थे, नेपाल का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का रुपया नहीं, करेंसी नहीं गिरता, श्रीलंका का करेंसी नहीं गिरता, क्या कारण है कि भारत का करेंसी गिरता है? तो बोले कि जैसे जैसे भारत का करेंसी गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। ये मैंने नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, है ना। आज किसकी गरिमा 84 रुपए गिरी है, उनसे पूछे जाके। गिरा हुआ प्रधानमंत्री में कहूँगा, गिरा हुआ प्रधानमंत्री मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा था। जब जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। अब तो किसकी, तो आज सबसे हंसी आती है मुझे गडकरी पर, है ना। गडकरी क्या कहते थे कि जो करेगा जात पात की बात मैं उसको मारूंगा कस के लात। तो प्रधानमंत्री मोदी बोले थे कि मैं ओबीसी हूँ, मैं पिछड़े वर्ग का हूँ। तो पूछो गडकरी उसको कस के लात कब मार रहे हैं मोदी जी को? तो ओबीसी को तो उन्होंने इतने मंत्रालय दिए, इतने नेता बनाए। अरे मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, तो दे रहे ना। ये बयान किसका है कि जो करेगा जात पात की बात मैं उसको मारूंगा कस के लात? ये किसका बयान है? अभी इसी चुनाव में तो वो सबका साथ सबका विकास की भी तो बात करते हैं ना प्रधानमंत्री। सबका साथ सबका विकास। किसका साथ है, किसका विकास? सबका, पूरे भारत के लोगों का। चोरों का साथ है, भगोड़ों का साथ है और अडानी का विकास है। सिर्फ अडानी पे आके आप किसमें रुक जाती है? अडानी को कोई जानता था क्या? जानते थे 2014 के, वो तो 2014 के बाद मालूम पड़ा कि अडानी की कोई है। क्यों? और कब मालूम पड़ा? जब मोदी अडानी के प्लेन में बैठ के आए थे। आपने देखा 2014 में बिजनेसमैन है, उसने तरक्की की, भारत का नाम रोशन करा, दुनिया के तमाम जो सरकारी इंस्टीट्यूशन खरीद थे। अब बैंकों का कर्जा लेके बैंकों को डुबा के कोई भी अरबपति बन सकता है, उसमें क्या दिक्कत? अगर मैं भी अगर मेरा चौकीदार प्रधानमंत्री को बना लूं तो मेरा चौकीदार मेरे लिए काम करेगा ना। तो अडानी का चौकीदार है, देश के चौकीदार है। अडानी का चौकीदार है, देश के चौकीदार, अडानी का चौकीदार है। अरे देश का चौकीदार, अडानी का चौकीदार है, देश का चौकीदार। अरे अडानी का चौकीदार है। इस आधार पे आप, अरे इस आधार पर कह रहा हूँ, कितने इंस्टीट्यूशन बिके, हमारे बिके नहीं बिके इंस्टीट्यूशन। अगर चौकीदार रहता तो चिल्लाता, चौकीदार ने चोरी करवाई, वो अंधभक्त नहीं है। मैं भी चौकीदार, ट्विटर पर मैं भी चौकीदार। जब राहुल गांधी ने बोल दिया कि चौकीदार ही चोर है तो अंधभक्त ने मिटाना चालू किया, मैं नहीं चौकीदार, मतलब मैं चोर नहीं। तो राहुल गांधी तो सेफ भी दिखा रही है, एक है तो सेफ है, उन्होंने तिजोरी दिखा। वो सही बात है। जैसे माधुरी बुच है, अडानी है, मेहुल चोकसी है, ललित मोदी है, विजय माल्या है, ये बटेंगे तो कटेंगे, मतलब जांच हो जाएगी। एक रहेंगे तो सिर्फ रहेंगे, ये बात है। मतलब ये देश की जनता के लिए नारा नहीं था, तो चोरों के लिए नारा था, इसलिए मोदी भी है। अगर अभी नोटबंदी की जांच कर दे तो मोदी जेल चले जाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर कानून से बड़ा नहीं होता। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर भी हमारे देश के कानून के बारे में आता है। तो जांच हो जाए, अगर भ्रष्टाचार में ये भी पाए तो देश मिल जाएंगे। तो अभी तो उनकी सरकार है, तो जांच तो होने वाली नहीं है। कौन करेगा? जब म्यूनसिपल चाहती है तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा, बताओ। अच्छा, महाराष्ट्र में एक नारा और चला, विवाद भी रहा उस पर कि नाना पटोले ने जो कहा अपने स्टेज से कि ओबीसी को जो है हम कुत्ता बना देंगे, इस पर क्या कहें? ये बयान मैंने सुना ही, बीजेपी की तरफ से आया था। बीजेपी की तरफ से आया था ना, तो ये बताइए किसने कहा था? बीजेपी के नेता ने कहा था। वो तो मैंने सुना नहीं। लेकिन ये 5 किलो का देख रहा है ना विनोद, देख रहा है ना विनोद तो 5-5 करोड़ रुपए लेके घूम रहा है, गाड़ी में पकड़ा जा रहा है। और केचुआ जो है, केचुआ कौन, थोड़ा खुल के बताइए। केचुआ नहीं जानते हो? नहीं। केंद्रीय चुनाव आयोग, उसको मैं केचुआ कहता हूँ। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में क्या हुआ? केचुआ। तो केचुआ 9 लाख समथिंग का केस दर्ज कर रहा है और गाड़ी में बाहर पैसे पकड़े जाते हैं, है नहीं? सुप्रीम श्रीमंत में भी बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि कानून सिर्फ देश के गरीब जनता पर लागू होती है, भाजपाइयों पर नहीं।
तो क्या बीजेपी ने अपनी हार की बौखलाहट से हार कहा है, मैं बोल तो रहा हूँ जिसका गठबंधन चुनाव आयोग को तो वो नहीं हारेगा? वो नहीं हारेगा। मतलब आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन रही महायुति की? बन सकती है यार, जिसका मैं बोला ना केचुआ ही है जो सब कुछ कर रहा है। हाँ। मतलब पहले से ही आप जो है ये मान के चल रहे हैं कि महायुति हम की सब सरकार, लोग 23 तारीख को किसकी सरकार बनेगी? केचुआ की। और अगर महाविकास आघाड़ी की बनती है फिर क्या तो करेंगे? मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा हाँ। कि मैं बोलूंगा कि निष्पक्ष चुनाव हुआ। वो तो यहाँ पर तो यही है। मतलब अगर महाविकास आघाड़ी जीतती है तो निष्पक्ष है, महायुति जीतती है तो ये आप क्या मानते हैं? आप कह रहे हैं ना। मैं इसलिए कि मीरापुर में आपने देखा ना अभी हाँ। मुस्लिम औरतों का जो बुर्का निकाल के चेक कर रहा है पुलिस, उसको कौन अधिकार दिया? मुस्लिमों के दाढ़ी देख करके तुम आधार कार्ड वोटर आईडी चेक करो, पुलिस को वोटर आईडी चेक करने का अधिकार किसने दिया? चुनाव आयोग ने करा ना। आपने देखा कि इंस्पेक्टर जो महिला मुस्लिम मतदाता पर क्या टांग रहा है रिवाइवर, ये अधिकार किसने दिया? कार्रवाई हुई ना उन पर, सस्पेंड करा। चुनाव आयोग ने कहा कि और भी जितने अधिकारी हैं। अरे अखिलेश यादव ने ट्वीट नहीं किया था ना, हाँ। तो कुछ नहीं होता। अभी क्या होगा, चुनाव खत्म हो सस्पेंशन वापस हो जाएगा। हमको बेवकूफ है क्या? जनता के नेता से ज्यादा जनता जानती है, समझे? चलिए, तो क्या लग रहा है झारखंड और महाराष्ट्र और जो चुनाव हुए हैं डाउटफुल चुनाव है, डाउटफुल, कुछ भी क्लियर नहीं है? कुछ भी क्लियर नहीं है। और भले मीडिया दिखा भी है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है, हाँ। पर मुझे लगता है कि ये फेल कर जाएंगे, फेल कर जाएगा। कर जाएंगे। एक चरण में जो दिया चुनाव 288 सीट, आप क्या मानते हैं? नहीं तो अगर 2-3 चरण में कराते हैं तो भी आप आरोप लगाते हैं। नहीं, क्यों आरोप लगाता है? इतना बड़ा महाराष्ट्र पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिल्कुल। हाँ? हाँ। और वहाँ पर एक चरण में चुनाव कैसे पॉसिबल है? मैं इसी बात से डाउट करने का मेरा अधिकार है, मैं डाउट करता हूँ। चलिए। और मैं नहीं मानता, मुझे भी अभी भी शक है। अब तो सबको शक है हरियाणा का रिजल्ट देख के कि क्या कोर्ट भागे ना सुप्रीम कोर्ट, हाँ बिल्कुल। ईवीएम का मुद्दा लेके ना ठीक है। गए ना, यही हाल है। हम लोग देख रहे मीडिया दिखाएगी महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है और शाम आते आते माहौल कुछ और हो जाता है। चलिए, और इस साथ जितने भी कानून है, और चाहे वो आचार संहिता का उल्लंघन का भी कानून मामला हो, तो सिर्फ विपक्ष में लागू होता है, सत्ता पक्ष के लोग कहीं नहीं जाते, कार्रवाई नहीं होगी। नहीं होती। कहाँ होती है? नहीं तो विनोद तावड़े को अंदर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। गए क्या विनोद तावड़े अंदर? ये चीज है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से खासकर से जो तस्वीरें आई है, जहाँ पर मुस्लिम मोहल्लों में जो आरोप लगाया जा इस रहा है, तस्वीर से ना जी, जो मैं आपको रोकता हूँ, जी। जो उत्तर प्रदेश से तस्वीर आई है, हाँ। और जिसमें प्रशासन भी घपला करने की कोशिश किया, मैं यही मानूंगा, क्योंकि आपका अधिकार नहीं है वोटर आईडी चेक करना, और किसी भी महिला का बुर्का उतारवाना, चेहरा चेक करना, ये आपका अधिकार नहीं है। हाँ। तो इससे ही मैं मानता हूँ कि चुनाव निष्पक्ष लोग तो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं, अब गणतंत्र बचा है। गणतंत्र नहीं यार, जिस हमारा तरीके से बंदूक लहराई गई है वहाँ पे, लोकतंत्र में नहीं, और गणतंत्र का मतलब गण नहीं, गण बंदूक तंत्र बन चुका है। गणतंत्र, हाँ। वो गणतंत्र भी नहीं है। फिर? जो हमारा राजा बाबू है, हाँ। वो अपने आप को राजा समझता है, तभी तो सिंगल लेके संसद में जाता है। हाँ। हाँ? वो प्रधानमंत्री एक किसी लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री अपने आप को नहीं समझ रहा है, वो राजा समझ रहा है। अभी तो उसका झूठ का जनरेटर थोड़ा आवाज करना कम हो गया ये 2024 में, लेकिन 24 में अगर जनता झूठ का जनरेटर नहीं बंद किया ना, तो ये जनरेटर जो है ना हमारे पूरे बच्चों का भविष्य बर्बाद करेगा। झूठ का जनरेटर नहीं, इक्का दुक्का वाकयात तो हो जाता क्या है। है? लेकिन इससे पहले भी जब इंडिया एयरलाइंस की सरकार थी, तो यूपी बिहार से तमाम खबरें आती थी, पूरी बैलेट बॉक्स जो है लूट लिए जाते थे। तो इक्का दुक्का वाकया तो होता रहता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो गया। एक बात बताओ, अच्छा आपको पता है ईवीएम किसने बनाई? ईवीएम जापानीज और जापान ने बनाई। हाँ। जापान में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, जिसने बनाया उसी को उस पर यकीन नहीं है, और हम हमारे पर जबरदस्ती ईवीएम खोद दिया गया। यहाँ पे देखो, मैं एक देखे आया, बिल्कुल यहाँ पर काला स्याही है, ठीक है। तो काला स्याही की जगह अगर चूना लगा देता है ना चुनाव आयोग, हाँ। तो मैं समझ लेता चलो मुझे चूना लगाया गया, लेकिन बिना पूछे हमारे को चूना लगा दिया जाता है, तो हमें दुख होता है मेरे भाई। क्योंकि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो ये अधिकार दिया, तो यहाँ पर जो ये उंगली है ना, हाँ। इस पर काला स्याही क्यों लगाते? इसलिए लगाया जाता है कि तुम जिसे वोट करते हो उसको ऐसा उंगली करते रहना पूरा 5 साल तक। हाँ। लेकिन हमारी गलती, हम उंगली डालते नहीं है, तो इसलिए ये लोग हमारे सर पर आके बैठते हैं। सर पर हाँ, नहीं तो नेता क्या है, शक्तिमान नहीं होता। हाँ। जनता अपने वोटों की शक्ति देती है, ये तब नेता शक्तिमान बनता है। लेकिन शक्तिमान बनने के बाद नेता अपनी शक्ति का इस्तेमाल हम जनता पे करता है।